युद्ध में सबसे आगे जंग लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान। दरअसल महराज मलिक ने कल राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने का दावा किया, लेकिन नतीजों में जब बीजेपी के सत शर्मा जीत गए तो अब वोट पर पोस्ट युद्ध छिड़ चुका है। आम आदमी पार्टी महराज मलिक ने पोस्ट करके सबसे पहले राज्यसभा चुनाव को बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स्ड मैच बताया, तो इफ्रा जान ने पलटवार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को खुलेआम अपने वोट उन्होंने दिखाए हैं, आपने अपना वोट सीक्रेट रखा। और इसी पोस्ट पर फिर से महराज मलिक ने पोस्ट किया और कहा कि आपने वोट किसे दिखाए, उस पार्टी के लीडर को जो खुद इस फिक्स्ड मैच का हिस्सा था। उन्होंने लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शायद इसीलिए उनसे संपर्क नहीं किया, लेकिन फिर मैंने इंसानियत के नाते नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। ये जंग यही नहीं रुक, इफ्रा जान इस पर पलटवार उन्होंने किया। पोस्ट में लिखा कि लगता है किसी को अब बेल मिलने वाली है और ये जुबानी जंग सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अब पब्लिक हो चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और महराज मलिक के बीच ये जंग छिड़ी हुई है। दरअसल बीते कल 4 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव हुए, जिसको लेकर वोटिंग हुई। बीजेपी की तरफ से चौथी सीट पर सत शर्मा विजयी रहे, उन्हें 32 वोट मिले और ऐसे में 28 विधायक बीजेपी के पास थे और उन्हें वोट 32 मिले और वो 4 विधायक जिन्होंने सत शर्मा को वोट किया, उनके ऊपर अब ये पूरी सियासी जंग छिड़ी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं इफ्रा जान, उन्होंने महराज मलिक के पोस्ट पर ये रिएक्ट किया है। वहीं महराज मलिक एक बार ट्वीट करके शांत नहीं हुए, वो भी लगातार जवाब इसको लेकर देते जा रहे हैं और अब ये पोस्ट युद्ध एक तरह से छिड़ चुका है। सज्जाद लोन ने भी सवाल उठाए हैं, जहां महराज मलिक बीजेपी और एनसी का इसे फिक्स्ड मैच बता रही है। मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, अब राज्यसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन अब 4 विधायकों पर सियासत जमकर हो रही है। मुदस्सिर जी बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी का जो कोटा था तो उसके बाद उसको अतिरिक्त जो है वोट्स मिले, तो उसके बाद यकीनी तौर पर अब जो है एक सियासी जंग है वो शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से जो इफ्रा जान ने पोस्ट किया था तो उसके जवाब में जो महराज मलिक है तो उन्होंने कहा था कि एक फिक्स्ड मैच का इल्जाम लगाया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विलिंगली जो सीट है वो सरेंडर कर दी है बीजेपी को। तो उसके बाद इफ्रा जान फिर से जो है पलटवार करती नजर आ रही है और उनका कहना है कि अब शायद महराज मलिक को जल्द ही बेल मिल सकती है और जिसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर उन्होंने जो अपना वोट है वो बीजेपी को दिया है। तो इसके बाद जिस तरह से सज्जाद लोन का भी अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मीर ने पहले ही कहा था कल की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंतखाबी तशरीह यानी इलेक्शन कैंपेन जो होनी चाहिए थी तो उस तरह की नहीं थी, और जिसमें उन्होंने महराज मलिक का भी पहले ही जिक्र किया था कि उनको अप्रोच नहीं किया गया है कि वो अपना समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दे। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो बाकी इंडिपेंडेंट एमएलएज है तो उनको भी उस तरह का अप्रोच नहीं मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कि जो उनको आमादा कर सके कि वो विधायक जो है इंडिपेंडेंट विधायक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वो उठ रही है और सियासी बयानबाजियां जो है वो तोल पकड़ती जा रही है। और आज दिन में ये देखा जाएगा कि किस तरह से जो सियासी बयानबाजियां है वो आगे देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ पीडीपी ने भी कल शाम ही एक बयान दिया है और जिसमें महबूबा मुफ्ती ने भी जो उम्मीदवार जीत गए हैं उनको मुबारकबाद पेश की, लेकिन उसके फौरी बाद पीडीपी की जानिब से एक ट्वीट आया एक्स पर, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर पीडीपी ने चौथी सीट पे एबस्टेन नहीं किया होता और ये फैसला नहीं लिया होता कि वो शमी ओबराय को सपोर्ट करेंगे तो आज पीडीपी पर भी उंगलियां उठती, क्योंकि कहीं ना कहीं पीडीपी ने भी इशारा दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही गलती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इसमें मुलवस है कि तीसरी सीट जो है बीजेपी के खाते में चली गई। तो बहरहाल अब ये जो है सियासी जंग सी दिखने लगी है। बिल्कुल मुदस्सिर, और इस पर अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सज्जाद लोन जिन्होंने वोट नहीं किया, खुद को एब्सटेन किया इस वोटिंग से, वो भी आरोप लगा रहे हैं और वो भी इसे फिक्स्ड मैच एक तरह से करार दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से कल वजीर आला ने फौरी बाद जो ही रिजल्ट आए तो फौरी बाद जो है वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी एक्स पर एक बयान आया और जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि ये 4 वोट जो है ये कहाँ से आ गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इल्जाम लगाया, निशाना सीधे तौर पर जो थे इंडिपेंडेंट एमएलए या फिर जो दीगर पार्टीज है तो उन्होंने इनडायरेक्टली उनको निशाना बनाने की कोशिश की। तो उसके फौरी बाद जिस तरह से रिएक्शन सामने आ रही है
तो एक सियासी जंग सी छिड़ गई है। तो आगे देखने वाले बात ये होगी कि किस तरह से अब जो है एलिगेशन या फिर काउंटर एलिगेशन का दौर जो है शुरू हो जाएगा और यकीनी तौर पर इसके जो है नताइज भी सामने आ जाएंगे। और जिस तरह से पहले ही उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार पर निशाना साधा जा रहा था, तो ऐसे में अब ये लगता है कि मजीद उस पर जो है शिकंजा तेज कसा जाएगा। बहरहाल आज दिन की डेवलपमेंट्स पे हमारी नजर रहेगी और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होगी तो वो भी जो है नाज़रीन के सामने पेश की जाएगी। बिल्कुल। साथ ही मुदस्सिर, एक तरफ तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्रॉस वोटिंग से मना कर रहे हैं, लेकिन 4 अतिरिक्त वोट जो सत शर्मा को पड़े हैं उस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सज्जाद लोन की तरफ से हो या फिर चाहे महराज मलिक की तरफ से हो। उस पर सस्पेंस अभी बना हुआ है और वही शो योर वोट्स और अपना वोट आप दिखाएं, ये जो तमाम चीजें चल रही हैं इस पोस्ट युद्ध में, वो उसी के रेफरेंस में है। जिस तरह से जो सवाल तो उठाए हैं और जब हमारी डिप्टी सीएम से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी मैंने कल शाम को ये सवाल किया था कि क्या क्रॉस वोटिंग का कोई जो है उसको रूल आउट किया जा सकता है, उन्होंने तरह से ही जो है इनकार किया, कहा कि ये बात बिल्कुल है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। अब किसने की है इस पर जो है मंथन होगा, विचार विमर्श होगा। और उन्होंने बीजेपी को भी जो है कहा कि बीजेपी एक फेयर इलेक्शन का दावा करती थी, डेमोक्रेटिक सेटअप का दावा करती थी, लेकिन जिस तरह से अब ये 4 अतिरिक्त सीटें जो है बीजेपी को हासिल हुई है वो कहां से आई। और बीजेपी से उन्होंने सवाल किया कि इसका जवाब दे दे कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की है या क्रॉस वोटिंग के लिए जो है असेंबली मेंबरान को आमादा नहीं किया है। तो उसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर नासिर असलम वानी है उनका भी यही कहना है कि इस पर जो है मंथन होगा और पार्टी जो है विचार विमर्श करेगी कि किस तरह से ये जो वोट है, अतिरिक्त वोट जो है वो किस तरह से बीजेपी के खाते में चले गए। ठीक है मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।